आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक हॉरर मूवी फिल्म द रीचेट के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 35 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां मेगन नाम की एक लड़की गैमन परिवार के घर आई हुई होती है उनके बच्चे को बेबीसिट करने। उस घर के आसपास की हालत, ज़मीन में पड़े हुए खिलौने और घर के अंदर मुरझाए हुए फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस घर के लोग काफ़ी दिनों से गायब हैं। लेकिन फ़िलहाल मेगन इन सारी बातों को इग्नोर कर देती है और उस घर के मालिक मिस्टर गैम्बन को बुलाने लगती है। लेकिन तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आती हैं। मेगन जब वहां चेक करने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि घर की मालकिन मिसेस गैम्बन अपने ही बेटे को मारकर उसका ही मांस खा रही है। इसके बाद मेगन वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वहां मिस्टर गैम्बन आ जाते हैं और बेसमेंट का दरवाज़ा मेगन के मुंह पर बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें बस मेगन की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं और बेसमेंट के दरवाजे पर एक अजीब से सिंबल के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब मूवी की कहानी प्रेजेंट डे में चली जाती है, जहां हम मूवी के लीड कैरेक्टर बैन को देखते हैं, जो कि 17 साल का एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। बैन के माता पिता अलग रहते हैं क्योंकि उनका डिवोर्स होने वाला है। अब गर्मी की छुट्टी में बैन अपने डैड के पास जाने वाला होता है। बस में एक बूढ़ी औरत बैन के प्लास्टर को देखकर उसे लिटिल आर्टिस्ट बोलती है। ऐसा वह औरत क्यों कहती है, वह हमें फिल्म के लास्ट में पता चलेगा। अब कुछ देर बाद बैन उसके डैड यानी कि लियम के घर पहुंच जाता है। लियम एक छोटे से टाउन में रहते हैं और उसी टाउन के बीच पर ए मरीन चीफ काम करते हैं। अब नेक्स्ट डे लियम बैन को उसके साथ काम पर लेके जाते हैं। बैन उधर बीच पर पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देता है, जहां उसकी मुलाकात मैलरी नाम की एक लड़की से होती है। मैलरी उसी बीच पर बच्चों को बोटिंग और स्विमिंग सिखाती थी। पहली मुलाकात में इन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करने लगते हैं। बट तभी कुछ देर बाद बैन अपने पिता लियम को एक दूसरी औरत के साथ देख लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता का सारा नाम की किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद कहानी में लियम के पड़ोस वाले घर को दिखाया जाता है, जहां हस्बैंड टाई अपनी वाइफ एबी और 2 बच्चों के साथ समर वेकेशन स्पेंड करने आए हुए होते हैं। इसी दौरान एबी अपने बेटे डिलॉन के साथ जंगल में जाती है। डिलॉन जब फोटो खींच रहा होता है तभी वह एबी से थोड़ा दूर निकल जाता है। तब आगे उसे वही पेड़ पर अजीब सा सिंबल दिखाई देता है एंड उसके पास वाले पेड़ से, जिसमें बहुत बड़ा होल होता है, उसके अंदर से डिलॉन को उसकी माँ की आवाज़ में कोई बुलाने लगती है। जब डिलॉन उस पेड़ के पास में ही जाता है तो उसकी माँ की आवाज़ में धीरे धीरे चुड़ैल की आवाज़ में बदल जाती है और वह आवाज़ डिलॉन को धमकाने लगती है। पर तब सही टाइम पर एबी उसके पास आ जाती है। लेकिन जब डिलॉन पीछे मुड़कर उस पेड़ की तरफ देखता है तो उसको वैसा होल वाला कोई पेड़ वहाँ पर नहीं दिखता है। इसके बाद एबी और डिलॉन घर लौट आते हैं। एबी का पति टाई देखता है कि कार में एक हिरन का लाश रखा हुआ है। जब वह एबी से इसके बारे में पूछता है तो एबी उससे कहती है कि घर आते टाइम ये हिरन कार के सामने आ गया था और क्योंकि हिरन का मांस टेस्टी होता है इसलिए वह उसे लेकर आई डिनर में पकाने के लिए। इसके बाद एबी नेट पर वीडियो देखकर हिरन को काटने की कोशिश करती है, पर एक कट लगाते ही उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल आने लगती है कि एबी उस हिरन की बॉडी को वहीं छोड़कर अंदर घर में चली जाती है। फिर उसी रात वहाँ जब सब अपने घर पर सो रहे होते हैं तब हम एक अजीब से क्रिएचर को उस हिरन के पेट में से निकलते हुए देखते हैं। इसके बाद सीन बैन पर सेट हो जाती है, जहाँ उसको अपने घर की छत में से किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। बैन टॉर्च लेकर बाहर चेक करने जाता है और एबी के घर के सामने आ जाता है, जहां उसको उस क्रीचर का एक हल्का सा झलक दिखता है। बट बैन को कुछ समझ पाता उसके पहले वहां टाई आ जाता है और बैन को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन एबी जो अपने घर के बाहर आती है तो वह देखती है कि बगीचे के सारे फूल सूख चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम बैन को एक क्रोसिंग स्टोर पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। फ़ोन पर उसकी माँ कहती है कि मैं अपने वॉइस को बहुत मिस कर रही हूँ। बैन समझ नहीं पाता कि उसकी माँ ने वॉइस क्यों कहा। अब क्योंकि रात को उसके डैड ने डिनर पर अपनी गर्लफ्रेंड सारा को बुलाया था बैन से मिलवाने के लिए, तो इसी वजह से बैन का मूड पहले से ही ऑफ था, इसलिए वह अपनी माँ की कही हुई बात को इग्नोर कर देता है और घर ना जाकर वह मैलरी के साथ पार्टी करने चला जाता है। पार्टी में बैन और मैलरी साथ में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। मैलरी जब बैन के हाथ में लगी प्लास्टर पर अपना नाम लिखने जाती है तो उसको जगह नहीं मिलता है कि लिखने के लिए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये भी आपको लास्ट में पता चलेगा। इधर अगले सीन में एबी का छोटा बेटा सैम रोने लगता है। जब आवाज़ सुन के एबी उसके पास आती है तो उसको क्रेन में से छोटे बच्चे की जगह लकड़ियों का ढेर मिलता है। वह डर के मदद के लिए टाई को बुलाने लगती है,
लेकिन तभी वहाँ अजीब सा क्रिएचर एबी पर हमला कर देता है। अब देर रात नशे की हालत में बेन जब पार्टी से घर लौटता है तो वो एबी को देखता है जो अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ जा रही होती है। बेन उसको आवाज़ लगाता है बट उसको एबी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब तभी वहाँ लियम आ जाता है और डिनर पर न आने के कारण लियम बेन पर गुस्सा करने लगता है एंड दोनों में इसी बात पर बहस हो जाती है। अब अगले दिन सुबह हम टाई को देखते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। उसको फिक्र ही नहीं थी कि उसका छोटा बेटा गायब है। दूसरी तरफ एबी भी जंगल से घर लौट आई थी। वह काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी, मानो जैसे किसी चुड़ैल के बस में हो। डिलोन भी अपनी मम्मी की अजीब सी हरकतों से देखकर काफ़ी डर जाता है। अगले सीन में रात को काम से घर आते टाइम बेन सारा से लिफ्ट मांग लेता है क्योंकि उसके डैड का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था और बेन को जल्दी घर जाना था। अब गाड़ी में साथ में आते टाइम सारा और बेन अच्छे से बातें करने लगते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि सारा को मिल्क प्रोडक्ट्स से एलर्जी है। इसके बाद बेन जब घर पहुंचता तो देखता है कि डिलोन अपने मम्मी के डर से उसके घर में छिपा बैठा है। डिलोन को के डर को देखते हुए बेन को भी अब एबी पर शक होने लगता है और इसी कारण से जब एबी डिलोन को लेने उसके घर आती है बेन साफ मना कर देता है कि डिलोन यहाँ पर नहीं है। बट एबी जो पूरी तरीके से बदल चुकी थी वो बेन को धमकी देती है, उसके दूसरे हाथ को तोड़ डालने के लिए कहती है। अब यही सब चलते वहाँ टाई आ जाता है और डिलोन अपने पापा की आवाज़ सुन के बेन के घर से निकल जाता है और वह अपने डैड के साथ घर चला जाता है। रात को सोते टाइम वह अपने डैड को एबी के बारे में वार्न करते हुए कहता है कि मम्मी बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं, पर टाई डिलोन की बातों को इग्नोर कर देता है उसका बचपना समझकर। अब दूसरे दिन बेन को मैलोरी से पता चलता है कि डिलोन मरियन क्लास के लिए नहीं आया है क्योंकि बेन को एबी पर ऑलरेडी शक था। वह जल्दी से भागते हुए डिलोन के घर आ जाता है, लेकिन वहाँ उसे घर में टाई मिलता है। डिलोन के बारे में पूछने पर टाई बोलता है कि उसका कोई बेटा नहीं है, जिसको सुनकर बेन हैरान हो जाता है। वह टाई के घर के दरवाजे पर वही अजीब सा सिंबल देखता है जिसको हमने गैम्बन परिवार के बेसमेंट में और डिलोन ने पेड़ पर देखा था। बेन उस सिंबल को कुछ पिक्चर खींच लेता है और घर आकर इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि सिंबल डार्क मदर नाम की चुड़ैल उन घरों में बनाती है जो घर उसे पसंद आ जाता है। उस चुड़ैल का जन्म एक सफेद पेड़, पत्थर और पेड़ की जड़ों से होता है और नमक उनके लिए तेजाब की तरह काम करता है। ये सिर्फ औरतों के शरीर में घुसकर रह पाते हैं और छोटे बच्चों को खाकर अपना भूख मिटाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये चुड़ैल किसी की भी बॉडी में नहीं रह पाते हैं क्योंकि उस बॉडी का जब स्लो मर जाता है तो बॉडी सड़ने लगती है। और यही सब चीज़ें एबी के साथ भी हो रही थी। अब ये सब पता चलने के बाद बेन अपने रूम की खिड़की से एबी के घर पर नज़र रखने लगता है। जब वह एबी को बेसमेंट से कुछ निकालते हुए देखता है तो उसको शक होता है और वह ये सब बातें मैलोरी से शेयर करता है। बट मैलोरी को उसकी बातों पर कुछ खास यकीन नहीं होता है। लेकिन जाते टाइम मैलोरी टाई के घर पर एक नोट छोड़ देती है जिस पर लिखा था कि हमें पता है कि तुम्हारे बेसमेंट में क्या है। इसके बाद वह नोट टाई को मिलता है और वह चेक करने बेसमेंट के पास चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ एबी आ जाती है और उसको कान में कुछ कह देती है जिससे टाई अचानक से ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। अब कहानी में आगे बेन उनके बेसमेंट में पहुंच जाता है चेक करने के लिए, जहां उसे लकड़ियों से एक बनी हुई एक डिमोनिक पुतला नज़र आता है जिसके सर पर एक हिरन का स्कल लगा हुआ था और उसे एक एबी और उसके परिवार का फ़ोटो दिखता है जहां टाई की आंखों पर स्केच कर दिया गया था। उसका मतलब है जिसकी आंखों पर स्केच हुआ है चुड़ैल ने उसका मेमोरी को मिटा दिया है और इसी कारण से टाई को भी अपने बच्चों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद बेन की नज़र मैलोरी के फैमिली फ़ोटो पर पड़ती है जिसको देखकर वह समझ जाता है कि उस चुड़ैल का अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि मैलोरी की बहन लिली है। वह मैलोरी को फ़ोन करके उसे बताने की कोशिश करता है बट कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मैलोरी साफ बोल देती है कि उसकी कोई बहन नहीं है। इधर एबी वहाँ की लिली के पास पहुँच जाती है, उसे लेकर जंगल के पास जाने लगती है। सही टाइम पर बेन भी वहाँ पहुँच जाता है, उसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है। बेन बहुत कोशिश करता है लिली को बचाने के लिए बट वह चुड़ैल लिली को होल के अंदर खींच लेती है। उधर खींचातानी में बेन का सिर पत्थर पर जाकर लग जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। बाद में जब उसे होश आता है तब तक बहुत रात हो चुकी होती है और पेड़ भी गायब हो चुका होता है।
अब घर जाने पर बेन के पापा उसे पूछते हैं कि वह उनके पड़ोसी के बेसमेंट में क्या करने गया था, जिसके जवाब में बेन सब कुछ सच सच बता देता है कि एबी ने अपने बच्चों को मारकर खा लिया है। पर लियम बेन की कोई बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद बेन जब सारा के साथ किचन में बात कर रहा होता है तब वह कुछ देखता है कि सारा अपनी कॉफ़ी में दूध डाल रही है, जबकि उसे दूध से एलर्जी था। और बेन ये भी नोटिस करता है कि किचन में रखे फूल भी सूखे जा रहे हैं। अब बेन को ये यकीन हो जाता है कि ये असली सारा नहीं है। बेन नमक से उस पर हमला कर देता है, जिस दौरान चुड़ैल भी अपने असली रूप में आने लगती है। बेन को मारने जाती है, बट तभी बेन उस पर चाकू चला देता है और उसी टाइम उधर लियम भी आ जाता है और सारा को मारने से रोक लेता है। सारा पर हमला करने की वजह से पुलिस बेन को अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस स्टेशन जाने के टाइम बेन नोटिस करता है कि सारा एक ऑफिसर के कान में कुछ कह रही होती है, जिसे देखकर और वह चिल्लाने लगता है और अपने डैड को जाकर बार बार टाई के बेसमेंट में चेक करने के लिए कहता है, बट अफसोस कोई उसकी बातें नहीं सुनता है। अब इधर पुलिस वाला भी सारा के बस में होने के कारण वह बेन को किसी सुनसान जगह पर लेकर जाता है और पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहां एक डॉगी आकर उस पुलिस वाले को काटने लगता है, जिससे बेन की जान बच जाती है। वह पुलिस वाला भी होश में आने लगता है और कन्फ्यूजन में खुद को ही गोली मार देता है। अब इस बीच में लियम बेन की बातों से परेशान होकर टाई के बेसमेंट में चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि टाई ने सब कुछ हटा दिया होता है। पर बेसमेंट से निकलते टाइम उसे टाई दिखता है गैराज की तरफ जाते हुए। लियम उसका पीछा करता है और जैसे ही वह गैराज के अंदर जाता है तो उसे बहुत गंदी हालत में एबी की लाश मिलती है और टाई ने भी चुड़ैल के वश में आकर सुसाइड कर लिया होता है। लियम को उधर वह सारी चीज़ें दिखती हैं जिसके बारे में बेन समझाने की कोशिश कर रहा था। वह डिमोन, एक पुतला और उस पर लगे हुए उन फैमिलीज़ के फोटोग्राफ जिनके परिवार को उन चुड़ैल ने अब तक शिकार बनाया था। हैरान करने वाली बात ये थी कि लियम को भी वहाँ खुद की फैमिली फ़ोटो मिलती है जहाँ उनके तीनों की आंखों पर स्क्रैच किया हुआ था। लियम समझने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी वहाँ हिरन का स्कल पहनकर सारा वहाँ आ जाती है और लियम को मारने की कोशिश करती है। खुद को बचाने की कोशिश में वहाँ लियम के हाथों से कैंडल गिर जाता है, उस गैराज में आग लग जाती है। उधर चुड़ैल लियम को मारने की ही वाली होती है, तभी सही टाइम पर बेन उस पुलिस वाले का पिस्तौल लेकर आ जाता है और सारा पर शूट करके अपने डैड को बचा लेता है। अब गैराज में आग लगने की वजह से वह सारी स्क्रैच की हुई फ़ोटोज़ जल जाती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को सब कुछ याद आने लगता है। जैसे मैलोरी को अपनी बहन लिली की और बेन को अपना भाई नेथन के बारे में याद आ जाता है। और इधर एक ट्विस्ट रिवील होता है कि बेन का एक और भाई है। बेन को याद आता है कि बस में वह लेडी ने लिटिल आर्टिस्ट उससे नहीं बल्कि उसके भाई नेथन को कहा था और इसलिए पार्टी के दौरान मैलोरी को नाम लिखने की जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि नेथन ने पूरे प्लास्टर में पहले से ही डिजाइन करके रखा था। एवन बेन को उसके मॉम ने कहा था कि आई मिस माई वॉइस, क्योंकि उसकी मॉम ने बेन और नेथन दोनों की बात की थी। इवन जब डिलोन अपने मॉम के डर से बेन के घर आया हुआ था वह एक्चुअली बेन से मिलने नहीं बल्कि नेथन के पास आता है। पर जब पहली बार वह चुड़ैल एबी के शरीर में बेन के घर आई थी तभी उसने बेन के दिमाग से नेथन की सारी मेमोरीज को मिटा दिया था और बेन अपने भाई के बारे में बिल्कुल भूल गया था। पूरी फिल्म में नेथन शुरू से ही बेन के साथ था, पर क्योंकि हमने ये फिल्म बेन की नज़र से देखा है तो इसलिए हमें पता नहीं चला कि अब इसके बाद मैलोरी बेन को कॉल करके अपनी बहन के बारे में पूछती है, जहां बेन उससे सब कुछ बता देता है और दोनों मिलकर जंगल में उस पेड़ के पास चले जाते हैं जहां वह चुड़ैल बच्चों को मारकर खाती है। बेन को कहीं ना कहीं यकीन होता है कि नेथन और लिली अभी भी इसी होल में जिंदा हैं। इसके बाद बेन मैलोरी को बाहर छोड़कर खुद उस होल के अंदर चला जाता है जहां पहली बार उस चुड़ैल को अपने असली रूप में देखता है। बेन अपने भाई और लिली को ढूंढ निकालता है, जैसे तैसे करके उस चुड़ैल से लड़कर उस दोनों को होल से बाहर भेज देता है। पर तभी वहाँ चुड़ैल बेन का पैर पकड़ लेती है, उस होल से बाहर आने लगती है। बट उसी टाइम लियम आ जाते हैं और गाड़ी को फुल स्पीड में उस चुड़ैल पर चढ़ा देते हैं और फिर उस पेड़ को जला देते हैं। दोस्तों, अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है जहां सब धीरे धीरे अपने अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ रहे होते हैं, जहां मैलोरी ने फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लिया होता है एंड बेन और नेथन भी अब ये टाउन छोड़कर अपने मॉम के पास रहने जा रहे होते हैं। पर जाने से पहले बेन मैलोरी से मिलने जाता है। मैलोरी बेन को एक फूल देकर कहती है कि वो उसे भूल ना जाए। अब कार में वापस जाते टाइम बेन नोटिस करता है कि ये फूल प्लास्टिक का
है और वह सोचने लगता है कि मेलोडी ने उसे प्लास्टिक का फूल क्यों दिया। मूवी के लास्ट सीन में हम मेलोडी को समुद्र में बच्चों के साथ बोट पर देखते हैं, जहां उसकी एक वियर्ड सी स्माइल के साथ ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, देख के तो ऐसा लगता है कि उस चुड़ैल ने मौका देकर किसी टाइम पे मेलोडी को कब्जा कर लिया होगा। उसका मतलब है कि उस टाउन में अभी भी वो चुड़ैल जिंदा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।